नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। एडुटेरिया करंट अफेयर के हम जो वार्षिकांक के 25 सेट हैं वो 25 दिन में हमने करने का जो टारगेट रखा है, आप सभी की डिमांड पे मैं सारे टेस्ट करवा रहा हूँ। अभी तक 7 टेस्ट हैं, सीरीज़ हैं जो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल इसमें 25 सेट हैं जो 1250 क्वेश्चन है। तो अभी तक हम 350 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये जो सेट नंबर 8 है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें, ठीक है। और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने 50 में से कितने मार्क्स लिए हैं या कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करें। ये जो मैगजीन आप परचेज करना चाहते हैं तो अमेज़न फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक करंट अफेयर इसमें दिया हुआ है। और आज जो एसएससी CHSL का एग्ज़ाम था उसमें भी मोस्टली करंट अफेयर पूछा गया था, तो इसी मैगजीन से मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन थे। तो ठीक है, तो ज़्यादा आपका फोकस है वो करंट अफेयर पे होना चाहिए, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम चाहे यूपी PCS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सारा जो है करंट अफेयर का जून से लेकर सितंबर तक बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो करंट अफेयर का एक अपना अहम योगदान है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने तमांग भाषा में एडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा गया है, ये किस राज्य में बोली जाती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर मणिपुर? तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब या फिर असम? तो कहाँ किया गया? हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन हरियाणा में। क्लियर है। अगला है, 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का विषय क्या था? हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, बीट हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मुक्त विश्व, हेपेटाइटिस की रोकथाम। तो राइट आंसर है हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने की है? नीति आयोग, जनगणना आयोग, सांख्यिकी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग? तो किसने की है? नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? राजस्थान, बिहार, हरियाणा या फिर उत्तराखंड? तो किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। अगला है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की MRP पर स्पेशल कोरोना फ्री लगाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लद्दाख या फिर पंजाब? तो किसने? दिल्ली, ठीक है, बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़? तो ये है गोवा के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार या पंजाब, बिहार? तो ये चलाई गई तेलंगाना और झारखंड, ठीक है, बी राइट होगा। कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी राइट होगा। आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया? ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक? तो राइट आंसर है HDFC बैंक, ठीक है। आगे देखिए, भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 से किया गया? वज्र प्रहार, अजय वॉरियर, बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो अग्नि प्रहार? तो इनमें से कौन सा था भारत और ब्रिटेन के मध्य में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? वो था अजय वॉरियर, ठीक है। NRC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रिकॉर्ड ऑफ क्लाइमेट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेट रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, न्यू रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स? तो राइट आंसर क्या है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, ठीक है। अगला है, उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? 100, 200, 250 या फिर 300? तो कितने हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा? 100 का। कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना
किसने की है? इसरो ने, आईसीएआर ने, कृषि मंत्रालय ने या फिर नाबार्ड ने? तो आईसीएआर ने। किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा? 1951, 93, 2004 या फिर 2020? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2020 का जो बजट पेश किया गया उसमें निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया था वो भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया जिसका नाम है अरुण प्रभा, अरुण दिशा, अरुण भूमि, अरुण नयन। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर होगा अरुण भूमि। ठीक है, आगे बढ़ें। भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? सेव फूड फॉर फ्यूचर, फूड फॉर नेचर, फीड फॉर फ्यूचर, फूड इज लाइफ। तो राइट आंसर है फीड योर फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के लिए जो है फीड आवर फ्यूचर, सी राइट है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18 है, निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? जीवन अभियान, सांस अभियान, सेव अभियान, प्रोजेक्ट अभियान, प्रोटेक्ट अभियान, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर है सांस अभियान, बी राइट होगा। अगला है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया? शाहरुख खान, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो ये मिला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अगला है, वर्ष 2019 के लिए किसे नेल्सन शरणार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? वो हेई सासाकावा, अजीज बेक असुरोव, हेनरी न्यूमैन, मरियम थेसिया। तो किसको? अजीज बेक असुरोव। ठीक है। अगला है, यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को कब तक डिजिटलाइज करने का टारगेट है? 2020, 21, 22 या फिर 2023? तो राइट है 2020 तक, मतलब इसी वर्ष इनको डिजिटलाइज किया जाएगा। अगला है, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, विलियम्स जॉर्ज, बी.आर. अम्बेडकर, स्टैनले वॉलपॉट। तो स्टैनले वॉलपॉट, डी राइट है। अगला है, पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? झूलन गोस्वामी, स्मृति मैंधाना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 23 राइट, हरमनप्रीत कौर, सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ें। 24 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? पंजाब, बेंगलुरु, मणिपुर, हैदराबाद। तो राइट आंसर है बेंगलुरु। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कितनी? 27, 20, 33 या फिर 15%? तो 20% देने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर मैक्सिको? तो बना है ब्रिटेन, बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य का पयांग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर मिजोरम? तो राइट आंसर है मणिपुर। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? विक्रम साराभाई, पंडित जसराज, के सिवान, एपीजे अब्दुल कलाम। तो किन के नाम पे रखा है? तो ये पंडित जसराज जो शास्त्रीय गायक थे, हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग रखते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 21 सितंबर, 23 अक्टूबर या फिर 11 सितंबर? तो ये 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय पूछा है। ठीक है, ध्यान से आपको सारे क्वेश्चन हैं वो करने हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल या फिर छत्तीसगढ़? तो तेलंगाना से है। हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? बोलीविया के, जिम्बाब्वे के, अर्जेंटीना के या फिर कजाकिस्तान के? तो वो थे जिम्बाब्वे के। किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? दूती चंद, पीटी उषा, एमसी कैरिकॉमी या फिर हिमा दास? ढींग एक्सप्रेस किसको कहते हैं? तो ये बोलते हैं हिमा दास को। ठीक है। अगला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की है? बिहार, दिल्ली, पुडुचेरी या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो किसने की है भाई? अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, डी इसका राइट होगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 33 तक हुए, 34। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों जो MSME में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? राजीव गौबा समिति, VK सिन्हा समिति, अमिताभ कांत समिति या फिर दलवाई समिति? तो राइट आंसर है इसका UK सिन्हा समिति। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भारत या दक्षिण अफ्रीका? तो ये होगा भारत के अंदर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? विद्युतीकरण को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब के प्रयोग से संबंधित जागरूकता फैलाना, युवा कौशल क्षमता को बढ़ावा देना, कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना। तो राइट आंसर होगा कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना है इस पोर्टल का उद्देश्य, प्रकाश पोर्टल। अगला है कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में क्या है? अस्ताना, बिश्केक, नजरबायेव या फिर नूर सुल्तान? कजाकिस्तान की पूछा है, तो राइट आंसर है नूर सुल्तान। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं को दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 124, 123, 122 या फिर 103वां? तो राइट आंसर है 103वां। 39 है गोलन पहाड़ी हाल के समय में विवाद एवं चर्चा विषय बना हुआ था। ये पहाड़ी किन दो देशों के मध्य या बीच में विवाद का मुद्दा है? फिलिस्तीन इजराइल, जॉर्डन इजराइल, सीरिया इजराइल, अमेरिका इजराइल? तो ये किन दो देशों के बीच में है? सीरिया और इजराइल के बीच में। किन राज्य के पान के पत्ते को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा या फिर केरल? तो GI टैग किस राज्य के पत्ते को दिया गया है? GI टैग केरल के। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मुस्तफ़ा अल कदीमी, बहराम साली, हादी अल आमिरी, आदिल अबुल मेहंदी? तो कौन बने हैं भाई? फर्स्ट मुस्तफ़ा अल कदीमी, ये राइट है। पुस्तक विजेंट एंड कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? VN थापर, नेहा त्रिवेदी, VK सिंह, GD बख्शी? तो राइट आंसर है VN थापर। किस राज्य में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की? तो ऐप पूछी जा रही है, BSSC LDC में भी पूछा गया है कोरोना वाली से रिलेटेड। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया गया है? ईरान, इराक, UAE, इजराइल? बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल ने किया है। किसने किया है? इजराइल ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। 45 हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर मिजोरम? तो तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की? 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 50 लाख करोड़? तो कितनी की है भाई? 20 लाख करोड़। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान? तो ये इंडेक्स भी पूछे जा रहे हैं। 72, 74, 75, 76? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 74। कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि के सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की? $1 बिलियन, $2 बिलियन, $4 बिलियन या फिर $5 बिलियन? तो राइट आंसर है $1 बिलियन। विश्व का कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा? रूस, भारत, चीन, जापान? रूस, भारत, चीन, जापान? तो राइट आंसर है रूस। और लास्ट क्वेश्चन है लोकसभा में किस नेता को संसद की लोकलेखा समिति PSC का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे, गिरीश बापट, चिराग पासवान, अधीर रंजन चौधरी? तो राइट है अधीर रंजन चौधरी। तो ये था हमारा 8 नंबर का जो सेट था करंट अफेयर का। 7 टेस्ट अभी तक कर चुके हैं, उन सभी की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डाउनलोड कीजिए और वीडियोस देखिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसमें टोटल हैं वो 25 सेट हैं। मैं कहता हूँ ये ही कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।